बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास में से जो फेडरल बोर्ड है उसके एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। तो इसके जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये कह रहे हैं फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, कि आपने रेडियस ऑफ सर्कल जो है इसको मालूम करना है फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसकी मदद से, मसलन जो आर्क लेंथ है जिसको एल से ज़ाहिर किया जाता है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो सेंट्रल एंगल थीटा है उसकी वैल्यू पाई रेडियन है। अगर हमारे पास एल और थीटा की वैल्यू गिवन हो तो फिर आपने ये बताना है इसका रेडियस किसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो एल से मुराद है आर्क लेंथ, मसलन ये अगर हमारे पास इस तरह ये एंगल थीटा हो और ये इस साइड पर आर्क लेंथ हो और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ऊपर भी रेडियस है, तो ये एक सर्कल का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। मसलन अगर यूँ मैं सर्कल बनाऊँ तो ये जो सर्कल का ये वाला हिस्सा होगा इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ, यानी कि एक सेगमेंट है ये। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका एक सेगमेंट हमने ले लिया, एक उसका हिस्सा ले लिया, इसको हम आर्क लेंथ कह रहे हैं। ये बराबर होता है सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है एंगल के साथ, जो सेंट्रल एंगल है उसके साथ। तो इसको फार्मूला कुछ इस तरह बन जाता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर से मुराद रेडियस है, रेडियस को हमने आर से ज़ाहिर किया, इसको हम मालूम करेंगे। और हम जानते हैं कि एल बराबर है आर थीटा के, और ये जो थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के अंदर जो इक्वल का साइन है उसके दूसरी तरफ जाकर इसने डिवाइड हो जाना। तो आर बराबर हो जाएगा एल ओवर थीटा के। अब हमने एल की वैल्यू फाइंड पुट करनी है। तो एल किसके बराबर है जी, एल बराबर है 4 के। तो ये जो एल की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे। तो एल की वैल्यू 4 जो है वो हमने पुट की इस जगह पर ऊपर, और नीचे थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है पाई, तो नीचे हमने पाई जो है वो पुट कर देना है। और हमें पता है पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3.1416 के बराबर होती है। तो ये इसको हम इस जगह पर नीचे लिख देंगे, डिवाइड के नीचे लिख देंगे 3.1416। अगर आप 4 को 3.1416 पे डिवाइड करें तो आर की ये वैल्यू आ जाएगी 1.273। अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक, तो ये वाले 7 जो है इसके अंदर किसी चीज़ का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट नंबर है वो 5 से छोटा है। इस वजह से इसका जवाब आ जाएगा 1.27। तो इस तरह ये हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एल की वैल्यू कितनी हो, 8 मीटर हो, और थीटा किसके बराबर हो 15 डिग्री के, तो बताएं आर किसके बराबर होगा। तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बात बताई थी कि हमेशा जो एंगल है वो आपने रेडियन में पुट करना है, डिग्री में पुट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इस एंगल को चेंज करेंगे डिग्री से रेडियन में। फर्स्ट वी चेंज सेंट्रल एंगल थीटा फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो ये लिखा हुआ है 15 डिग्री। अब डिग्री को ख़त्म करेंगे तो इधर हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.1416, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा 0.2618। तो अगर इसको आप राउंड ऑफ करें 3 डेसिमल प्लेस तक या 2 डेसिमल प्लेस तक, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसको 3 डेसिमल प्लेस तक इस वजह से इसको हमने राउंड ऑफ किया है। जो किताब के पीछे आपका आंसर है वो है 22.90। ये आंसर बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 3 डिजिट होने चाहिए, फिर ये वाला आंसर आ जाएगा, वरना इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होगा वो भी ठीक, लेकिन किताब के साथ सेम आंसर बनाने के लिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू वो हमें लेनी पड़ेगी 0.262। अब ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये सिंपल सा फार्मूला है, आर बराबर होता है एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू पुट की,
एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 6 मीटर। 6 मीटर ऊपर लिखेंगे और जो थीटा की वैल्यू है इसको आपने नीचे लिख कर डिवाइड कर देना। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 22.90 मीटर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने एरिया दिया हुआ है। कह रहे हैं अगर एरिया हो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और बताएं, और साथ उन्होंने बताया हुआ है जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है π/4 रेडियन। तो फिर बताएं रेडियस किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हम ये फार्मूला हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसका फार्मूला होता है 1/2 r² थीटा। तो इस फार्मूले में आर भी है, बल्कि थीटा भी है और ए भी है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और वहाँ से हम आर की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये थीटा ऊपर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 2a/थीटा ये बराबर आ गया r² के। अब हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि ये आर के ऊपर जो स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाए। तो आर किसके बराबर आ जाएगा, √2a/थीटा के बराबर आ जाएगा। अब ये हमने एक फार्मूला बना लिया, इसके अंदर हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू ये जो 200 है ये इस जगह पर पुट हो जाएगी और ये जो थीटा की वैल्यू है π/4 ये हम इस जगह पर लिख देंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इससे हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं। इससे नेक्स्ट पेज के अंदर अगर हम देखें तो ये ए और जो थीटा है इसकी वैल्यू पुट करने से पहले ख़ास तौर पर थीटा की वैल्यू पुट करने से पहले हम इसको ये डिवाइड को ख़त्म कर लेते हैं। यानी कि π/4 है, पाई की वैल्यू कितनी 3.1416, इसको 4 पे डिवाइड करें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.7854। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इधर पुट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इधर थीटा की वैल्यू π/4 पुट करते तो पाई नीचे रहना था और 4 ने ऊपर आ जाना था। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन बाज़ औक़ात कई बच्चों को समझ नहीं आना था। इस वजह से हमने क्या किया, पहले थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, उसको डिवाइड करने के बाद यानी कि पाई को 4 पे डिवाइड करने के बाद जो थीटा की वैल्यू वो हमने पहले फाइंड कर ली, फिर हमने इसको फार्मूले में पुट किया। अब ये 2 ये ए की वैल्यू है डिवाइडेड बाय थीटा। तो 2 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400 और इसको 0.7854 से डिवाइड किया 509 या 509.29 ये आया इसका आंसर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 22.567। तो इधर हमने ये करना है कि इसको राउंड ऑफ कर लेना। जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 6 है ये चेंज हो जाएगा 7 में। तो वो किस तरीके से चेंज होगा उसके लिए ये देखें कि ये हमने इधर मैं लिख के दिखाता हूँ 22.567। इस 6 से जो अगला डिजिट है उसको हमने देखना है। ये 5 या 5 से बड़ा, तो अगर ये नंबर 4 से बड़ा हो यानी कि 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें 1 का इजाफा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 22.57 सेंटीमीटर। रेडियस का भी वही यूनिट आपने लगाना है जो आपके पास कह लें कि बाकी अगर एरिया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो रेडियस आपके पास सेंटीमीटर में होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एरिया की एक वैल्यू दी हुई है और आपको एल की वैल्यू दी हुई है। एरिया और आर्क लेंथ ये 2 दिए हुए हैं और इन दोनों की मदद से आपने रेडियस मालूम करना है। तो हम कहेंगे रेडियस हम मालूम करना चाह रहे हैं। हमारे पास एरिया का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो है 1/2 r² थीटा। तो ये फार्मूला इसके अंदर हम ना ऐसे करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एल बराबर होता है आर थीटा के और थीटा बराबर है एल ओवर आर के। आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू है एल ओवर आर। अब ये आर नीचे 1 है और ऊपर 2 आर हैं, तो इनकी जब हम कटिंग करेंगे ऊपर 1 आर बचेगा और नीचे वाला आर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 2 यानी कि ए बराबर है आर एल डिवाइडेड बाय 2।
अब इसके अंदर से हमने आर की वैल्यू निकालनी। आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेंगे और एल जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई एल। अब इस फार्मूले में आपने ए और एल की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये जो ए की वैल्यू है इसको हम ऊपर पुट कर देंगे इस जगह पर, और जो एल की वैल्यू है इसको हम ये नीचे पुट कर देंगे। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो ये ए की वैल्यू पुट हो गई और नीचे एल की वैल्यू पुट हो गई है। तो ऊपर डेसीमीटर स्क्वायर है, नीचे डेसीमीटर है, ये एक कट जाएगा, ऊपर एक डेसीमीटर बचेगा। और 200 को जब हमने डिवाइड करना 10 पर तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो आर जो है ये किसके बराबर आ गया, 20 डेसीमीटर के बराबर आ गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।